चलिए आज अपन लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये आपका मैट्रिसेस जैसा ही चैप्टर है, बट इसमें क्या होगा, अगर अपन ने देखा था जब अपना पिछला जो टॉपिक था उसमें अपन कैसे इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, 4x + 2y + 3z इज इक्वल टू 0, इस टाइप में सॉल्व कर रहे थे। ये आपका उसी टाइप में है, बट इसमें क्या होगा, ये आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको 2 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो, कितने भी वेरिएबल्स हो, मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं इसमें कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले जो इसकी थ्योरी है वो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आई तो फिर आप सम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये आपके स्टेप्स हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझना कि कैसे सॉल्व करना है और क्यों करना है और कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात अपन को जो अपन ने पहले किया था, उस टाइम अपन क्या कर रहे थे, अगर आपने गौर से देखा था, अपन a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही b1x + b2y a2x b2y + c2z इस फॉर्म में लिख रहे थे, मतलब x y z को जो है वो कांस्टेंट मान के चल रहे थे। बट इसमें आपने देखा होगा कि आपका x1 है, x2 है, x3 है, मतलब जो आपके कोफिशिएंट है और जो आपका वेरिएबल है वो भी चेंज हो रहा है, इसलिए आपको समझना है। ठीक है, जो आपका कोफिशिएंट है वो तो चेंज हो ही रहा है और साथ में जो आपका वेरिएबल है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस आपको मतलब मैंने बता दिया है कि आप पहचानोगे कैसे कि मतलब ये लीनियर इक्वेशन का है और वो आपका मैट्रिसेस का है। तो इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, मतलब आपको ये देखना है कि उस वाले में आपका एक्स वाई जेड चेंज नहीं होगा, लेकिन इस वाले में क्या होगा, जो एक्स वाई जेड है आपका वो चेंज होता रहेगा। ये इसका मेन पॉइंट है, इसलिए भाई लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना उसमें और इसमें, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि किससे हम करें, क्योंकि दोनों एक जैसे लगेंगे आपको जब करोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन कि अपन को कैसे करना है। मान के चलो अपन को कोई दिया a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 डैश डैश an xn, तो अपन ने इसको पूरी इक्वेशन को क्या मान लिया, a मान लिया, क्योंकि सारे x के टर्म में है। जो b के टर्म में, जैसे उसमें क्या था अपना, उसमें अपना x के टर्म में भी था, y के टर्म में भी था, z के टर्म में भी था। इसमें क्या है, आपका पूरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x के टर्म में है, जो दूसरी इक्वेशन है वो b के टर्म में है, y के टर्म में है, और जो तीसरी है वो z के टर्म में है। इसलिए ये मेरी बात आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए, और जो आपकी दूसरी इक्वेशन है b1x b2y b3x इस फॉर्म में है। अपन इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं ये अपन को समझना है। तो अपन को कुछ नहीं करना है, उसमें क्या करते थे अपन, जो उसमें करते थे वो उसमें करेंगे। a1 a2 और an तक अपन को लिखना है। ऐसे ही b1 b2, अगर c दिया होगा तो c1 c2 अप टू n, ठीक है। उसके बाद आप लिखने के बाद आपको क्या करना है, x1 x2 लिख लेना है, क्योंकि ये आपका x, देखिए आपका x यहां से चेंज हो रहा है, पहले x1 था, फिर x2 था, फिर x3 होगा, तो आपको ऐसे ही एक और बनाना है, यहाँ पे x1 और x2 लिख लेना है। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे इस साइड में जो आपको कोफिशिएंट दे रहे होंगे वो आपको लिखना है a b c के फॉर्म में। इतनी बात तो नोटिस आई अपन को समझ में कि चल क्या रहा, ठीक है। ये बात मेरी बहुत याद रखना कि मैंने आपको डिफरेंस बता दिया उन दोनों में क्या है और आपको कैसे लिखना है। ये भाई अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि उन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अपन लोग फंस जाते हैं कि कौन से करें, उससे करें या इससे करें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको अच्छे से लिख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि आपको समझना है कि वो किस टाइप से आपको सम दिया है, ठीक है। ये थोड़ा आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, क्योंकि आप लोग दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे किससे करें, ठीक है। अब समझना कैसे करना है। अपन ने वेयर a इज इक्वल टू, ए आपका क्या फॉर्म में आ गया, ये आपने जो बनाया, इसको अपन ने a एक बन के, चलो अपन को एक फॉर्मूला अज्यूम करना था, अपन ने इसको a मान लिया, ठीक है। ये अपना x के टर्म में है तो x मान लिया, और ये अपना b के टर्म में एक नई मैट्रिक्स है, तो अपना जो फॉर्मेट बन गया वो क्या बन गया, ax इज इक्वल टू b, ठीक है। तो बात आई समझ में आपको। आज अपन पढ़ेंगे इसका एक टॉपिक जिसका नाम है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि आपकी जो इक्वेशंस दी गई थी वो किस फॉर्मेट में दी गई थी, तो फिर आपको समझ में, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए पहले अच्छे से समझना, इसकी थ्योरी आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है इन थ्योरी ऑल्सो। आपसे पूछ सकता है व्हाट आर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसकी पूरी थ्योरी आपको बुक में मिल जाएगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि आप कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फर्स्ट वी फाइंड आउट द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। जो मैंने कल आपको बताया था निकालना, कि आपको उसका a भी निकालना है, उसका जो x का फॉर्मेट है वो निकालना है और b निकालना है, ठीक है। इतनी बात कल अपन डिस्कस कर चुके थे।
इसके बाद अपन देखेंगे कि अगर जो उसका बी है, मान के चलो जे वाला हिस्सा जो बी के फॉर्म में मैंने क्या बताया था कांस्टेंट होगा, अगर वो आपका जीरो तो नहीं है, जो आपके कांस्टेंट टर्म है वो सारे जीरो तो नहीं है, ये भी आप लोग चेक कर लेना। जो आपका बी बनेगा उसमें आपको उसको चेक करना है कि वो जीरो तो नहीं है। अगर इन केस वो आपका जीरो आता है तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। कौन सा कहलाएगा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये बात बिल्कुल याद रखना, क्योंकि अगर आपको जो जीरो आएगा तो जब आप सॉल्व करेंगे उनको तो बहुत इजी हो जाएगा नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करना, इतना ज्यादा कठिन नहीं होगा। यही बात लिखी है तो आपका क्या आ जाएगा, सो सिस्टम इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनकेस अगर वो जीरो नहीं आता है तो फिर आपको पता ही है कौन सी होगी, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद वन और मोर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या होगा आप समझ लो इस बात को जो लिखा है। अगर उसके अंदर एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो अपन क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, मतलब एक या दो में अपना सॉल्व हो रहा है। अगर बाई चांस अपन सॉल्व कर रहे हैं, पहला स्टेप कर लिया अपन ने, दूसरा स्टेप कर लिया, तीसरा चौथा, मतलब उसका एंड जो है आपको पता नहीं है कब होना है, तो कौन सी कहलाएगी अपन की, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली। अगर उसका एक या एक दो स्टेप में हो रहा तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका कंसिस्टेंट। अगर एक या एक से दो तीन चार पांच ऐसे में चल रहा तो आपका कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। अगर मैंने क्या क्या बताया आपको इस इक्वेशन में, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपकी थ्योरी है, इसमें आपको सिर्फ समझना है कि वो किस टाइप की इक्वेशन है, क्या होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये जो आपके दो पॉइंट है ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब आपको उसको सॉल्व आपको पता चल जाएगा कि आपका होमोजीनियस है, किस टाइप में है, जब आप बता पाओगे। डायरेक्ट मत बोल देना वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं हो रही। ऐसा नहीं करना है, अपन को पहले समझना है कि कैसा है, उसके बाद अपन को देखना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। चलिए, अपन ने इतना तो देख ही लिया था। ये आपका एक सम है, उसी बेस पे जो अपन ने पढ़ा है, अपन को देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब समझना मेरी बात। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व बाय मैट्रिसेस मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें लिखा आएगा कि आपको कैसे करना है, ये ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, समझे कैसे। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया था, अगर इन केस बाय चांस लिखा नहीं आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है और लीनियर इक्वेशंस आपकी ये हैं तीनों, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। ये अपन को दिया। ठीक है, सबसे पहला जो आपको बेसिक स्टेप फॉलो करना है, क्या करना है, किस फॉर्म में बनाना है, ax प्लस a मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू b, इस फॉर्म में। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका बेसिक स्टेप होगा वो यही होगा कि आप पहले जो आपको गिवन है आप इस फॉर्म में बना लीजिए। तो अपन ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a1 x1 है ये। ठीक है, फिर आपका b1 y1 है, c1 z1 है इज इक्वल टू d1, इस वाले फॉर्मेट में दिया है। दूसरे किस में दिया है, a2 x2 b2 y2 प्लस c2 z2 इज इक्वल टू d, इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई ना अपन को कि इस फॉर्म में दिया है। तो बस जो अपन ने उसमें पढ़ा था मैट्रिसेस में वैसे ही तो दिया है। आपको क्या करना है, इसमें तो कुछ है नहीं तो 1, y में भी कुछ नहीं है तो 1 और z में 1, फिर 1 2 3 1 4 9 आपने लिख दिया x y z x y z x y z। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर आ गई। अपन को सॉल्व क्या करना है, देखो सबसे पहली बात तो क्या होती है कि अपन को x y z की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है, ये तो अपन को पता ही है। तो आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स और बनाई और उसमें x y z लिख दिया, ये आपको निकालना है। और जो आपके क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अपन को समझ में आ गया जो अपनी इक्वेशन है वो अपन को किस फॉर्म में दी रहती है, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई थी। ठीक है, चलिए ये अपन ने लिख दिया इसका ax इज इक्वल टू b। अब क्या करना है अपन को, सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को बनाना है फॉर्मेट में। तो x इज इक्वल टू बी अपॉन ए, ये बन गया अपना। तो इसको ऐसे लिख दे, x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। इसको इनवर्स पढ़ना भाई, -1 मत पढ़ लेना वरना फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब अपन को सबसे पहली बात, अपन ने पढ़ा था ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए अपन को क्या, इनवर्स का फॉर्मूला तो याद है सबको, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है,
क्यों सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे कि पहले अपन चेक कर लेंगे कि अपना डिटर्मिनेंट ए जीरो तो नहीं आ रहा। बात बताई थी मैंने आपको, ये सब पहली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपन चेक कर लेंगे कि वो अपना जीरो तो नहीं आ रहा। अगर जीरो आ रहा होगा तो फिर इतनी सारी रामकथा लिखने की जरूरत ही नहीं है, सम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपन सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या करते हैं अपन। अब मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों को आने लगा होगा। 1 इसको छुपाओ। ठीक है, क्या बचा अपना 2 3 4 9, यही बचा अपना 2 3 4 9। फिर आपका क्या है -1, ये वाला और ये वाला, तो 1 3 1 9। ठीक है, फिर कितना है अपना 1 2 1 4। इतनी बात मैंने इसलिए जल्दी लिख दी क्योंकि जो आपको आता है आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस अपना वही काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो सम में 1 है इसलिए मैं 1 नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट बता दूंगा। 9 2 18, 4 3 12, माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लेके चलना। 9 1 9, 3 1 3, 4 1 4, 2 1 2। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई अपन को। बस अब स्टार्ट कर लो सॉल्व करना इसको। 18 में से 12 गया, 6 बच गया। 9 में से 3, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस 6 आएगा और ये माइनस का है तो इसलिए -6। 9 में से 3 गया 6, लेकिन साइन आएगा है माइनस का। 4 में से 2 गया 2 बचा, तो ये तो आपका आ गया 2। डिटरमिनेंट कितना है आपका ए का 2। तो ये तो अपन को क्लियर हो गया ना इस सम से कि अपना जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अपन को एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, अरे भाई ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं इसका एडजॉइंट निकालना। ठीक है, अपन के पास जो मैट्रिसेस थी जो अपन ने बनाई थी वो ये थी। ठीक है, इसी से अपन को क्या निकालना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट जो मैंने आपको बताया था एडजॉइंट निकालना, सबसे पहली बात तो आप क्लियर कर लो कि आपको एडजॉइंट आ गया। उस वीडियो को आप जरूर देखना जहां पे मैंने एडजॉइंट बताया था, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक इस बार जो बताऊंगा वो आपको एक ही दो का बताऊंगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरा उस वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूं कि कैसे निकालते हैं। बट इन केस अगर आप भूल गए हैं तो आप इसमें थोड़ा बहुत समझ लेंगे कैसे करते हैं। एडजॉइंट निकालने के टाइम मैंने आपको यह बताया था कि सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कोफिशिएंट वाली, क्योंकि अगर आपको कोफिशिएंट वाली चीज याद नहीं है तो फिर आपका जो एडजॉइंट है वो हमेशा निकल तो आएगा बट गलत आएगा। क्या बताया था मैंने कि आपको क्या करना है, -1 का जो फॉर्मेट है वो याद रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या करना है अपन को उसका एडजॉइंट निकालना है। तो मैं आपको ये वाली रो बता दूंगा कि ये कैसे निकली है। ठीक है, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे निकालना है। आपको सबसे पहले क्या है 1 1, जो अपनी स्टेप जो चलता है सबसे पहला वाला वो क्या चलता है A11। यही निकालते अपन, ऐसी बनाते ना अपन जो बनाते A11 A12 A13, ऐसी करके A21 22 23 31 32 एंड 33। ये आप लिख लेना जो जैसे मैंने लिखा है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप डायरेक्ट निकालोगे तो हमेशा कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे, इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप इसको लिख लेना, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे एडजॉइंट निकालने टाइम। ठीक है, सबसे पहली बात आती है अपनी A11 निकालने की, जो क्या है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। -1 1 + 1, जो अपना स्टेप था वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है इसके अंदर। फर्स्ट एंड फर्स्ट 2 3 एंड 4 9। ठीक, इसके बाद क्या करना है अपन को सॉल्व करना है इसको। 1 एंड 1 2 हो गया आपका, 9 2 18, 4 3 12 -6 -12। ठीक है, अब देखो क्या आता है 18 में से 12 गया 6, -1 का स्क्वायर, मतलब जब भी मैंने क्या बताया था आपकी इवन पावर होगी तो आपका पॉजिटिव आएगा और ऑड पावर होगी तो नेगेटिव आएगा। बस यही याद रखना है, यहां से आपको ज्यादा नहीं। अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव है और ऑड पावर है तो नेगेटिव है, ये बात याद रखना, बिल्कुल गलत नहीं मत करना। तो ये सीधा सीधा आपका निकल जाएगा। कितना आ गया आपका, ये 6 आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आप निकालेंगे A12 का, वही स्टेप रहेगा आपका कोफिशिएंट वाला। -1 क्या 2 + 1 के 1 + 2 1 + 2, याद रखना ये वाली बात,
क्योंकि आपकी रो तो बनी है लेकिन कॉलम सेकंड में, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद क्या करना है आपको, वही चीज, इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, तो 1 3 एंड 1 9, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, 9 1 9, 3 1 3। ये कितना आएगा, पावर कैसी है आपकी, इवन है, 9 - 3 6, लेकिन पावर इवन है तो -6, ठीक है, 6 एंड -6। अब अपन 1 3 निकालेंगे, क्या करना है अपन को, वही चीज जो अपन ने इतनी देर से कर रहे हैं, -1 की पावर 3, 1 + 3, क्योंकि रो 1 और थर्ड कॉलम। फिर क्या करना है आपको, ये और ये छुपा लेना है, तो 1 2 एंड 1 4, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से चल रहा है अपना सब, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्या बनेगा जी, -1 की पावर 4, ठीक है, 4 1 4, 2 1 2, कितना आ गया आपका, 2 आ गया, लेकिन पावर कैसी आपकी इवन है, इसलिए ये कितना आएगा आपका 2। अब तो समझ गए होंगे आप लोग कैसे करना है, ऐसे आपको 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3 ऐसे करना है सेम। तो जो आपका निकल के आएगा, मैंने आपको पहले से निकाल के रखा है, वो इस टाइप में निकल के आएगा, 6 -6 2 -5 8 3 -3 1 -2 एंड 1, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग समझ गए। मैंने आपको बेसिक ही बता दिया कि अगर आप बाई चांस भूल गए हो तो 3 से आपको याद आ जाएगा कैसे निकालना है, फिर आप लोग आराम से निकाल लोगे। बट आप वो वाली वीडियो देख लेना जो मैंने बताया, हमें बहुत क्लियर बताया, बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे अपन, एडजॉइंट अपन के पास ये आ गया। बट एक अपन ने चीज सीखी थी, जब भी अपन एडजॉइंट निकालते हैं तो चलिए अपना ये बात तो समझ में आ गई अपन ने कैसे किया था, ठीक है। आप एडजॉइंट निकालना आप सीखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि एडजॉइंट आपका जे आ जाएगा, फिर इसके बाद एग्जैक्टली आप क्या लिखते हैं, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या करते हैं निकालने टाइम, जो आप इसका पूरा निकाल लोगे उसका ट्रांसपोज करा देते हैं। क्या करा देते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या है, बहुत ईजी है, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, वरना फिर कंफ्यूज कर दोगे अपने आप को कि कैसे किया। तो बस कुछ नहीं करना है अपन को, 6 -6 एंड 2 -5 8 एंड 3 -3 1 -2 एंड 1, बस अपना आ गया एडजॉइंट, ठीक है। अपन को पता था अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 2 आया था। आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया। अब आपको पता है आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है अपना, एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स। ये बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस अपन का बस समझ लेना कि आधे से ज्यादा आपका सम सॉल्व हो गया। बस मैं एक चीज करूंगा यहाँ पे एडजॉइंट हटा के आपका ए इनवर्स लिख दूंगा, और यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट ऑफ 2 कितना आया था, डिटरमिनेंट कितना आया था आपका 2 आया था, इसको लिख देना 2 1 1, ठीक। ये आपका ए इनवर्स पूरा निकल गया, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन को क्या करना है, जब मैंने आपको इनवर्स पढ़ाया था उस टाइम तो क्या हो रहा था, 1 आया था आपका, तो आप लोग बढ़िया, कोई टेंशन, अगर 1 आ जाए तो फिर आपका यही आंसर है ए इनवर्स का। अगर इनकेस 2 आए तो फिर आपको इस पूरे को इसको डिवाइड कराना है 2 से, ठीक है। आप चाहो तो आप जैसे आप लोग कराते हो एक एक करके लिख लो, वरना मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि सीधा आप इसके नीचे लिखो, तो आप लोग बहुत इजी से करा लोगे इसको, ठीक है। ये बन गया अपना, सबके नीचे आपने 2 रख दिया, बस क्या करना है फिर, बस ए इनवर्स आ गया अपना, बस डिवाइड तो करना है, जो हो जाए उसे कर देना। पॉइंट में मत लिख देना भाई, 2.5 वगैरह मत लिखना, फिर क्या रहेगा कि कंफ्यूज खुद अपने आप ही होते रहोगे, पॉइंट हटाओगे फिर ये करोगे, तो पॉइंट में नहीं लिखना, जो कटे उसे काटना, जबरदस्ती मत काट देना पॉइंट डाल के, ये बात मेरी याद रखना आप लोग। तो कितना आ गया अपना, ये 3, ये तो नहीं जा रहा, -5/2, ये आपका 1/2, ये आपका 3, या -3 क्योंकि माइनस का साइन है, या आपका वो साइन जरा अच्छे से याद रखना, क्योंकि अगर साइन में भूल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सब में। -1, ये आपका 1, ये आपका -3/2 और ये आपका 1/2,
अपना इनवर्स पूरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना आप लोग कॉपी करिए अच्छे से। चलिए, अपन ने एडजॉइंट लिख लिया। ठीक है, अपना जो इनवर्स आया था वो अपन ने इसमें लिख दिया। अपन क्या करेंगे, अपन को क्या फॉर्मेट दिया था, जो अपन ने देखा था, अपन को ऐसा दिया था ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया था, x इज इक्वल टू बी अपॉन ए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी। इस फॉर्म में दिया था, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। आपने ए इनवर्स निकाल लिया, जे आपका बी है और जे आपका x है। तो इसका जो मतलब है वो आपका ऐसा है, x y एंड z, इसी की तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये आपका आखिरी स्टेप है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, सब में आपकी एक्स एंड वाई जेड की वैल्यू नहीं निकलेगी। अब समझिए क्या करना है। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा सा ब्रैकेट बनाना। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, फिर कौन सा साइन है आपका, माइनस का, माइनस के 5 इंटू 2, ये कितना लिखा है 4। इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ऐसा मत करना कि इसका इससे, इसका इससे, ऐसा नहीं, जो मैंने कहा इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। भाई यही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। 1/2 प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं तो प्लस का है, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब अपन दूसरी देखेंगे, -3 इंटू 3, क्योंकि इसका इससे, फिर इसका 4, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, 4 इंटू 4, फिर -1 इंटू 6। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में जो मैं कर रहा हूं। फिर आपका 1 इंटू 3 आएगा, फिर आएगा माइनस के 3 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय 4, फिर कोई साइन नहीं यहाँ पे, प्लस का आ जाएगा 1/2 इंटू 6। इतनी बात आ गई आपको समझ में, कोई ज्यादा उसमें लॉ तो लगा नहीं, बस इजी सा फॉर्मेट है और इजी से करना है। फिर आपका जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखिए 3 3 जा 9, माइनस 2 से ये 2 कट गया आपका 10, 2 3 जा 6। ठीक है, -9 प्लस 16 -6। ठीक है, 3 -6 एंड 3। ठीक है, अब आपको सब को क्या करना है, सॉल्व कर देना है जैसा ये लिखा है। ऐसा मत करना भाई कि इसमें फिर से कुछ कर दो। अब आपकी ये वैल्यूज आ गई हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक रो में जो है आपको सीधा सीधा ऐसे ऐसे सॉल्व कर देना है, जो ऐसे ऐसे फॉर्म में दिया रो वाइज, क्योंकि अपन रो वाइज लेके ही चल रहे हैं। मैंने आपको कॉलम से कुछ नहीं सिखाया, तो आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट रो से सिखाया है उसी को आपको फॉलो करना है एंड तक, क्योंकि उसी से आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। क्या आ गया अपना, 12 में से 10 गया 2, ये आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस का 15 प्लस का 16 1, ये आपका 0। बस अब आपका जो सम है वो एग्जैक्टली सॉल्व हो गया है। आपका जो वाला जो फॉर्मेट था a इनवर्स b और इज इक्वल टू x, आपको इस पूरे की वैल्यू पता है कितनी आई है, 2 1 एंड 0। इसकी भी पता है आपको, क्या पता था, x y एंड z। ठीक है, बस हो गया अपना सम, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 0। दिस इज आंसर, हो गया अपना सॉल्व। मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट सम है, अच्छे से कॉपी करना और अच्छे से देखना, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है, नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आपका ये यहां से क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, ये आपका बहुत क्रूशियल टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आप लोग हम लोगों को कमेंट कर सकते हैं हमारा चैनल BLED.in पे। बाय बाय, टाटा।